हेलो क्लास 7 स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 7 वाटर के बारे में। तो इससे पहले हमने हिस्ट्री का लिया था चैप्टर नंबर 7, तो आज हम जियो का ले रहे हैं चैप्टर नंबर 7 वाटर। तो वाटर में हमें व्हाट विल बी लर्न अबाउट, इसमें किसके बारे में हमें पढ़ना है? सबसे पहला तो हमें वाटर साइकिल के बारे में पढ़ना है, फ्रेश एंड सलाइन वाटर के बारे में पढ़ना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज़, टेम्परेचर ऑफ ओशन वाटर, सर्कुलेशन ऑफ ओशन वाटर के बारे में। तो आपने छोटे क्लास में सुना होगा कि हमारे अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। आवर अर्थ इज़ रिफर्स एज ए ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि दिस इज़ बिकॉज अराउंड 71% ऑफ वाटर सरफेस, अर्थ सरफेस इज़ कवर्ड विद वाटर and therefore it appear blue from the space। तो हमारे अर्थ को ब्लू प्लैनेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे अर्थ के सरफेस पे 71% जो है हमारा वाटर है, वाटर जो कवर किया गया है। तो 71% वाटर है, जिसकी वजह से आसमान में स्पेस से जब हम देखेंगे हमारे अर्थ को तो हमारा अर्थ जो है वो ब्लू नज़र आता है, जिसकी वजह से हम हमारे अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। The part of earth that is covered with water is known as a hydrosphere। वो पार्ट जो हमारे अर्थ को वाटर कवर किया जाता है, हमारे अर्थ के वो हिस्सा जो वाटर होता है, हमारे अर्थ के सरफेस पे जो वाटर होता है उस हिस्से को हम क्या कहेंगे? हाइड्रोस्फीयर कहेंगे। So in this chapter we will study about the water cycle, fresh and saline water and distribution and the circulation। तो इस वाले चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं वाटर साइकिल के बारे में, फ्रेश और सलाइन वाटर के बारे में और डिस्ट्रीब्यूशन एंड द सर्कुलेशन के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वाटर साइकिल के बारे में। द कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस into the atmosphere and back to again the earth surface is called water cycle। हमारा अर्थ का मूवमेंट, अर्थ का जो कंटिन्यूस मूवमेंट जो अर्थ के सरफेस से एटमॉस्फेयर में चला जाता है, फिर एटमॉस्फेयर से फिर से हमारे अर्थ के सरफेस पे आता है, इस कंटिन्यूस मूवमेंट को हम वाटर साइकिल या इसको दूसरा नाम दिया गया है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कहा जाता है। तो हम देखेंगे वाटर साइकिल और हाइड्रोलॉजिकल साइकिल किसे कहा जाता है। द वाटर इवोपरेट्स ड्यू टू द हीट ऑफ सन एंड गोस इनटू एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। तो जो वाटर जो है वो इवोपरेट्स होता है किसकी वजह से? जब हमारे वाटर पे सन हीट पड़ता है जिसकी वजह से वहाँ पे इवोपरेशन होती है, जिसमें जो वाटर जो है वाटर वेपर के फॉर्म में शक्ल में कहाँ चला जाता है? एटमॉस्फेयर में चला जाता है। तो एज द अपर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर हैव लो टेम्परेचर, द वाटर वेपर कंडेंस एंड गेट कन्वर्टेड बैक इनटू द वाटर ड्रॉपलेट। तो ये जब हमारे अर्थ वाटर पे सन हीट पड़ने की वजह से वहाँ पे वाटर वेपर निकलता है। तो ये वाटर वेपर कहाँ चला जाता है? हमारे एटमॉस्फेयर में चला जाता है, जहाँ पे अपर लेयर में टेम्परेचर जो है वो लो होता है, जिसकी वजह से यही वाटर वेपर जो है ठंडा होता है, कंडेंस हो जाता है और वो छोटे छोटे पानी के ड्रॉपलेट्स में वो चेंज हो जाता है। तो यही these water droplets cling to each other to form clouds। यही वाटर वेपर एक दूसरे के साथ जुड़ जाता है, जुड़ने के बाद हमारे एटमॉस्फेयर में क्लाउड्स को बनाते हैं। When the clouds get saturated, जब यहाँ पे हमारे क्लाउड्स जो है सैचुरेटेड मीन्स वाटर को होल्ड करना, that is they cannot hold water and any longer, they discharge the load in the form of rain or snow। जब ये वाटर वेपर एक दूसरे के साथ जुड़ जाता है, जुड़ने के बाद हमारा क्लाउड्स बनता है। तो क्लाउड्स में बहुत सारे वाटर वेपर जो है वो जमा हो जाता है, जो हमारा क्लाउड जो है वो उसको होल्ड करके रखता है। तो ज़्यादा वाटर ड्रॉपलेट्स उसमें ज़्यादा जमा होने की वजह से वो ज़्यादा देर के लिए उसको होल्ड नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ से उसको डिस्चार्ज कर देता है इन द फॉर्म ऑफ रेन या स्नो की शक्ल में, जिसको हम क्या कहेंगे? प्रेसिपिटेशन कहेंगे।
most of water comes back to the earth and steep down into the earth। तो बहुत सारे ऐसे वाटर वेपर वाटर जो है कहाँ पे आ जाता है, हमारे अर्थ पे आ जाता है और स्टीप डाउन इनटू द अर्थ, और अर्थ के नीचे भी चला जाता है। सम ऑफ इट्स एब्जॉर्ब बाय द प्लांट एंड सम रीच द ओशन अगेन। तो उसमें बहुत सारे पानी जो है हमारा प्लांट जो है उसको एब्जॉर्ब करते हैं और कुछ पानी जो है वो ओशंस में चला जाता है। द साइकिल ऑफ इवोपरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन इज कंटिन्यूस प्रोसेस। तो इसमें जो इवोपरेशन, कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशन जो है वो कंटिन्यूस प्रोसेस होता है जिसको हम क्या कहेंगे, वाटर साइकिल कहेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपका ये जो वाटर ब्लू कलर का है, तो यहाँ से इवोपरेशन होता है, यहाँ से कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, प्रिकोलेशन एंड ट्रांसपिरेशन, ये जो है वो कंटिन्यूस प्रोसेस होता है जिसको हम हाइड्रोलॉजिकल साइकिल या इसको वाटर साइकिल कहा जाता है। तो नेक्स्ट में हम इसके फ्रेश एंड सलाइन वाटर के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, खुदा हाफिज़, टेक केयर।